आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार ये कथा स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन काल में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वे सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और परम परोपकारी थे। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन एक बार उनके राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे अकाल और सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं और प्रजा दुखी हो गई। राजा मांधाता चिंतित हुए और समाधान के लिए अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने पूरी समस्या सुनाई और प्रजा के दुखों को मिटाने की विनती की। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप और आपकी प्रजा आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करें, तो अवश्य ही वर्षा होगी और प्रजा को सुख मिलेगा। राजा मांधाता ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। स्वयं और समस्त प्रजा ने श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और भजन कीर्तन किया। उसके फलस्वरूप मूसलधार वर्षा हुई। धरती हरी भरी हो गई और सब ओर सुख शांति फैल गई। व्रत का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने जाते हैं। ये चातुर्मास 4 पवित्र महीनों की शुरुआत होती है, जिसमें शुभ कार्य, विवाह आदि वर्जित रहते हैं। इस दिन व्रत करने से सहस्र एकादशी व्रतों का फल मिलता है। पुण्य, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत विधि संक्षेप में। 1. प्रातः स्नान कर संकल्प लें। 2. भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर पीले पुष्प, तुलसी, धूप दीप अर्पित करें। 3. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. व्रत कथा सुने और प्रसाद वितरित करें। 5. रात्रि जागरण करें। 6. द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद उपवास समाप्त करें।